हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वसंत कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ट्रिगोनोमेट्री सेशन से, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री सेशन से हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन क्लास 10 की, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री में आके कौन कौन फंक्शन का किन किन फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। और इससे हर एक एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम हो रहा है अभी फ़िलहाल, उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी उद्देश्य को देखते हुए, इसी पर्पस को देखते हुए मैंने स्टार्ट किया है ट्रिगोनोमेट्री सेशन से। ट्रिगोनोमेट्री से, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री से ही आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री से आखिर इतने सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इसका बेसिक बात है कि इसमें फार्मूला भी होंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे इसके फार्मूला के बारे में, समझेंगे फार्मूला आखिर कहाँ से कैसे बनता है, ठीक है, किस किस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, और इस त्रिभुज में ए बी सी ये तीन क्या हो गई, भुजाएं दी हैं, ठीक है। तो ए बी का हमारा क्या हो गया, इसमें भुजा हो गया, बी सी भुजा हो गया और ए सी भुजा हो गया, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जो हमारा बी सी है, वो जो हमारा बीसी भुजा है, वो बीसी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, साइन, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। तो बीसी हमारा क्या हो गया, बीसी भुजा क्या हो गया, आधार, ठीक है। और जो हमारा ए बी हो गया, वो हो गया कॉस, ठीक है, यानी इसको हिंदी बोलते हैं लंब। और ए सी हमारा क्या हो गया, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री के सामने है, ठीक है। ए सी 90 डिग्री के सामने क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर, यानी कि लाइन होता है जिसको हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बी सी हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ये तो हम समझ ही चुके हैं। दूसरा ए सी यानी कि जो हमारा 90 डिग्री के जो सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, ठीक है। यानी कि उसको जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, सॉरी, उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो बी सी है, साइन को हम लोग किससे, बी से डिनोट करते हैं, और कॉस को डिनोट करते हैं हम लोग पी से, और ए सी को डिनोट करते हैं हम लोग एच से, ठीक है, हाइपोटेन्यूस ऐसे, यानी पी बी एच, बी बी एच ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक। तो ये तो हो गई कि मैंने कौन सा भुजा किस नाम से जाना जाता है और डिनोट कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कर्ण है, वो कर्ण आधार के, और ये हमारा क्या है, कौन सी भुजा है, लंब, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। 9th क्लास में पढ़े हम लोग, इसके पिछले 8th क्लास में भी पढ़े हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इन पाइथागोरस प्रमेय यानी कि जो हमारा कर्ण है
AC ऐसे लिख देते हैं, इसको हिंदी में लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ऐसे होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक, और इसी को हम लोग, चूँकि ये हमारा इस भुजा का नाम क्या है? AC। ठीक है, तो इसको AC स्क्वायर बराबर लंब को किससे डिनोट करते हैं? किस नाम से? AB, यानी AB स्क्वायर प्लस आधार को BC से, यानी कि BC स्क्वायर। ऐसे हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग चाहे हिंदी में ऐसे बोल लें या इसको भुजा के रूप में ऐसे बोल लें, इसको लोग दोनों तरीक़ा से इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इस पर हम लोग क्वेश्चन ही बनाने का प्रयास करेंगे, आगे हम लोग बनाएंगे। लेकिन पहले हम लोग इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं, सारा इंट्रोडक्शन किस तरह से ये बनता है। ठीक है, ये इतना हो गया। पहली बात ये हम लोग समझ गए कि BC कैसे हम लोग कौन सी भुजा को कैसे डिनोट करते हैं और किस नाम से जानते हैं। साइन को क्या बोलते हैं, आधार को क्या, साइन को क्या आधार बोलते हैं, कॉस को हम लोग लंब बोलते हैं, टेन को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और पाइथागोरस पर में हम लोग समझे कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि इसका जो भुजा है इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे तो AB यहाँ से लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारा क्या है? आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो अब आते हैं किस पे? आधार पे। ठीक है, आधार यानी कि साइन। साइन पे आकर देखेंगे हम लोग आधार बराबर क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आधार पूछ रहा है, ठीक है, आधार पूछ रहा है, आधार मतलब क्या हुआ? आधार को अगर बंद करेंगे तो क्या क्या दिखेगा हमें? लंब दिख रहा है और कर्ण दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये लंब, आधार को बंद करेंगे और ये लंब बटा कर्ण, यानी कि आधार बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। इसको हम लोग इसके भाषा में लिखें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा P, और ये क्या है? इसको किससे डिनोट करते हैं? A से। क्या हो जाएगा? इसको डिनोट करते हैं हम लोग P से, इसको A से और इसको B से। ठीक है, छोटा एच कर देते हैं, PVH। ठीक है, क्या हो गया? P/H। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? लंब। लंब यानी कि लंब को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? P से, यानी कि कॉस। कॉस बराबर, अब इसमें देखना है हमें क्या? कि कॉस को बंद करेंगे। कॉस को बंद करेंगे क्या क्या हमें दिखाई देगा? तो दो चीज़ दिखाई दे रहा है। कॉस बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, यानी कि लंब। लंब बराबर पूछ रहा है, लंब बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार हमारा क्या है? लिख लेते हैं। जिस टाइप से क्वेश्चन देगा उसी टाइप से हम लोग इसे बनाते चलेंगे। क्वेश्चन भी इसमें हम लोग सोल्व करेंगे आज। आधार बटा कर्ण। ठीक, आधार हमारा क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं B/H। और आगे तीसरी बात क्या हो जाएगा हमारा? ये तो लंब हो गया। लंब बराबर क्या होता है? आधार बराबर क्या होता है? साइन कोस में। ठीक है, और ऐसे आगे कर्ण को हम लोग टेन से करते हैं। टेन बराबर क्या हो जाते हैं? टेन को बंद करें क्या बचेगा? ये और ये। ठीक है, B/P क्या करते हैं? कि B/P या कहीं कहीं क्या देता है? P/B भी देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और इसको हम लोग लिख लें, पहले हिंदी में इसको कर लें। कर्ण बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? P/B। ठीक है,
ऐसे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब चूँकि हम लोग आधार देख लिए, लंब देख लिए, कर्ण देख लिए, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, हाँ थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेंगे। इसमें कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से देगा। अगर इस टाइप से अगर देता है तो क्या निकालने के लिए दे रहा है। मान लीजिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा इसमें दे रहा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मान लीजिए आधार दे रहा है, आधार हमारा पूछ रहा है इसमें, ठीक है। और ये दे दिया हमारा 5, ये दे दिया हमारा 4, ठीक है। तो क्या दे रहा है, आधार हमारा दे नहीं रहा है। आधार मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आधार हमें पूछ रहा है, ठीक है। आधार अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि साइन बराबर ये बटा ये, यानी कि P बराबर ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर P/H, ठीक है। P का वैल्यू कितना है, 4 है, और ये कितना हो जाएगा 4/5। लेकिन इसको हम लोग B का वैल्यू नहीं दिया है, B का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ने का प्रयास करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि इसमें ये हमारा AC उसका बराबर निकल गया। मान लीजिए कभी AC दिया हो और AB नहीं दिया हो, BC दिया हो, तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसको एक और किसी को बाहर कर लेंगे। लंब को मान लीजिए बाहर कर लेंगे, तो लंब स्क्वायर बराबर ये कर्ण क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर लेगा। कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे, लंब का किससे डिनोट करता है, और क्या बच गया, आधार। मान लीजिए आपसे कभी आधार पूछ ले, आधार इसका बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। चाहे वो कर्ण पूछे तो भी बना सकते हैं, लंब पूछे तो भी बना सकते हैं, और आधार पूछे तो भी बना सकते हैं, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा इस तरह से कैसे बनता है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना हमें समझ में आ गया होगा। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री में जो हमारा अगला है एक चीज़, ठीक है, क्या होता है, वैल्यू पुट करना होता है, ठीक है। साइन कॉस टैन, साइन कॉस में कैसे लिखते हैं, टैन में कैसे लिखते हैं, फिर इसको फिगर के थ्रू हम लोग समझेंगे। ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले जिक्र किया था, जो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर जो होता है, इसको इसके सामने वाला क्या बोलते हैं, इसके सामने वाला को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, यानी एक्स से डिनोट करते हैं हम लोग, यानी इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। यानी इसको साइन कॉस टैन की भाषा बोलते हैं, इसको टैन बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसको बी बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं, ए बी सी, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये बेस है, आधार है, और इसको किससे सूचित करते हैं, साइन से। और ये क्या होता है हमारा, कॉस होता है, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। डिनोट किससे करते हैं हम लोग, पी से, किससे डिनोट करते हैं, पी से, ठीक है। इतना आप सभी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं, साइन कॉस में कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपसे साइन पूछता है, तो अभी हम लोग किस में समझे थे, हिंदी में समझे थे। साइन में क्या करना, क्लोज करना है। बचा क्या क्या हमारा, ये और ये। साइन बराबर हम लोग साइन कॉस में क्या लिखेंगे, इसको कॉस बाई टैन लिखेंगे। और दूसरा चीज़ क्या है, कॉस है, कॉस बराबर क्या करेंगे, कॉस अगर इक्की कर रहा है तो कॉस को बंद करेंगे, तो इसको इस
इसमें साइन बाई क्या लिखेंगे, tan, ठीक है। अगला क्या हो गया tan, tan को अगर बंद करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऐसे बंद कर लेते हैं, tan को बंद करेंगे तो क्या मिलेगा, ये और ये मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, tan को लिखेंगे तो साइन बटा कॉस लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसे इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया साइन को कैसे करते हैं, साइन को कॉस बटा टैन, कॉस को साइन बटा टैन, टैन को साइन बटा कॉस के रूप में हम लोग लिखते हैं। साइन कॉस अगर कहीं लिखना होता है तो, क्योंकि इस पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमें बनाने को मिल जाएंगे, ठीक है, इसीलिए ये भी हमें जानना जरूरी था। आगे हम लोग जो वैल्यू देता है साइन कॉस टैन का, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर वैल्यू पुट करने के लिए अगर कहीं आ जाता है तो मान लीजिए 0, पहले इसका निकाल लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे और सभी को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 4 से, ठीक। सभी को 4 से डिवाइड करने के बाद हम लोग लिख लेंगे साइन का वैल्यू, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, इसके बाद 0 के बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, इसके बाद से 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे और सभी का हम लोग लिख लेंगे साइन कॉस साइन 0 डिग्री का वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये 0 बटा कितना है 4 है, तो 0 से इसको क्या करेंगे, 0/4 क्या होता है 0 होता है, यानी कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि इसको देखेंगे हम लोग ये कितना दे रहा है, 0/4 होता है क्या है, 0/4 क्या होता है, 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर को, किसी भी नंबर को 1 2 3 4 इसको किसी भी नंबर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। बशर्ते क्या होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अगर नीचे 0 होता है तो क्या आ जाएगा वो इन्फिनिट आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से नहीं, 0 के अलावा जो भी नेचुरल नंबर है अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 0 आ गया। तो इसको देखते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, तो क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 का जो वर्गमूल होता है हमारा, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो साइन जो 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/2, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको इससे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा नीचे, यानी कि 1/2, ऊपर हो गया, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 2, यानी कि ये क्या हो गया 1/2। क्योंकि 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है √2 आएगा, ठीक है। इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2, यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका 1 आ गया और इसका √2 आ गया। क्योंकि 2 क्या है, 2 जो है हमारा ये पूरा फुल प्लेट है, फुल प्लेट का क्या होता है वर्गमूल हाफ प्लेट, √2 और √2 ये क्या है हाफ प्लेट दोनों हाफ प्लेट करके क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे हाफ प्लेट फुल प्लेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसलिए हमारा जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 60 की ओर। तो ये जो 3 है, 3 का जो वर्गमूल आता है वो 3 आता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, इसीलिए हमारा साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4 से 4 क्या है फिर से आउट हो जाएगा, बचेगा 1, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसीलिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप सभी को ये वैल्यू समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो क्या करें, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लें, रिपीट करके देख लें, इस तरह से ये वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, ठीक है।
किस तरह से वैल्यू ये हम लोग शो कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। साइन के बाद क्या बचता है, कॉस का वैल्यू लिखते हैं। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का, कॉस 45 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का। ठीक है, तो कॉस देखेंगे, कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो साइन 90 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। यानी कि जो भी इधर वैल्यू है, जो भी साइन का वैल्यू है लास्ट में, वो क्या करना है, पहले लेके आ जाना है। फिर से रिपीट कर दो एक बार। जो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जो वैल्यू होता है, तो क्या करना है हमें, उसको पीछे से आगे की ओर लेकर के आ जाना है। तो पीछे से 90 है, 90 को पहले कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरी इसको पहले लेकर के अब इसको यहाँ पे लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और cos 45 ये इधर से भी दोनों बराबर है, तो ये कहाँ आ जाएगा, 1/√2। और इसके आगे बढ़ेंगे तो इसका वैल्यू साइन 30 डिग्री का वैल्यू cos 60 डिग्री का वैल्यू के बराबर है, जो कि इधर से क्या आ जाएगा, इधर आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 1/2। और इसका कितना दिया है, 0। एक से कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। इतना बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन का हम लोग निकाल लिए हैं, कॉस का भी हो गया है, आगे निकालते हैं। इसका बच गया tan का निकालना। ठीक है, tan के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। कुछ टीचर क्या करते हैं, बहुत ही इसको क्या करते हैं, कहते याद कर लो, तो इसको याद नहीं करना है, बहुत ही आसानी समझ लेना है। बहुत ही आसानी समझ के इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन कॉस टैन सबका मान, चाहे वो साइन का अपोजिट हो, कॉस का अपोजिट हो, टैन का हो, कॉट का हो, सभी को बहुत ही आसानी समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसको बहुत हार्ड नहीं बनाना है हमें। तो क्या करेंगे, टैन का क्या करना है, हमें वैल्यू लिखना है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे साइन, थोड़ा बहुत समझना होता है, साइन 0 डिग्री, इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं कि tan 0 डिग्री बराबर, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में ही, ये क्या है हमारा, ये tan है, ये साइन है और ये कॉस है, ये समझाया था। तो जो हमारा tan का जो वैल्यू होता है, tan का वैल्यू कैसे मैंने बताया था कि इसको tan क्या करना है, बंद करना है। बचा क्या हमारा, साइन कॉस। ठीक है, यही क्या करना है, साइन को यहाँ लिख लेना है और कॉस को यहाँ लिखना है, और 0 डिग्री वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है, तो tan 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री। इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको बनाने का प्रयास करें। ये तो समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, tan 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, यानी कि क्या हो गया, 0। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, यानी 0/1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। अभी मैंने बताया, कोई भी वैल्यू अगर नेचुरल नंबर नीचे रहता है और ऊपर हमारा 0 रहता है तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ पे दूसरा वैल्यू पुट कर लें। tan किसका निकालना है, tan 30 डिग्री का, इसका निकालना है tan 30, यानी कि यहाँ लिख लेंगे tan 30 और यहाँ क्या लिख लेंगे, sin 30 और यहाँ क्या लिख लेंगे, cos 30। इतना समझ आ गया। क्या करेंगे, tan 30 का वैल्यू sin 30 बटा cos 30, sin 30 1/2, इसके लिए क्या लेंगे, 1/2 अपन cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू √3/2। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब क्या करना है, इसको चाहे तो ऐसे क्रॉस कटा सकते हैं और 1/3 बन जाएगा, लेकिन इसको बढ़िया समझ लेते हैं। ये पहला वाला जो है 1/2, इसको एज इट इज रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई, चूँकि ये नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे बहुत हो गया ना, इसको ऊपर करते हैं। 1/2 को एज इट इज लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे और ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1 और यहाँ √3। इतना समझ में आ गया। तो
जो हमारा वैल्यू बचा वो हमारा किसका वैल्यू है, tan 30 डिग्री का। इसका वैल्यू है tan 30 डिग्री का, यानी कि tan 30 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। इतना क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब किसका वैल्यू निकालना हमें, tan 45। सबको दिख ही रहा होगा tan 45, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर sin 45 बटा cos 45, यानी sin 45 1/√2 और ये 1/√2, ये पूरा से पूरा हो गया, कैंसिल आउट बराबर 1। इसलिए tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना, 1। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब किसका, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो tan 60 भी बहुत आसानी से निकालेंगे हम लोग। tan 60 बराबर क्या होता है, √1। अब लिखने की जरूरत नहीं है साइन बाई कॉस, क्योंकि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा इसके बाद, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। tan √3/2/1/2, ये 2 से गया 2, बचा क्या हमारा √3। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, और ये का बचा 1। देखिए यहाँ पे tan 1/0, tan साइन बटा कॉस, यानी 1/0, ठीक है। तो tan कितना डिग्री, जो गया 90 डिग्री बराबर साइन 90 बटा कॉस 90 डिग्री। कैसे होगा, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0। कोई भी नंबर हमारा ऊपर 1 और नीचे 0 रहता है तो वो क्या आता है, इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इनफाइनाइट। ठीक है, क्या तक समझ में आ गया। अब आगे भी हम लोग बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। किसका, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। ठीक है, कॉसेक का निकालेंगे, कॉसेक क्या होता है, लिख लेंगे यहाँ पे। इसको भी क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। कॉसेक कितना डिग्री निकालना, कॉसेक का 0। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉसेक 0 डिग्री। कॉसेक कितना, कॉसेक 0 डिग्री। कॉसेक 0 डिग्री मतलब क्या, यानी कि ये इसका उल्टा, यानी कि 1/sin, किसको उल्टा है। और इंट्रोडक्शन में मैंने तो बताया नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको ऐसे समझ लेंगे। इसका उल्टा है, साइन का ये उल्टा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/sin, इसका कॉसेक 1/sin, यानी कि 1/sin 0 डिग्री। कितना, साइन 0 डिग्री। 1/0 कितना होता है, यहाँ देखिए 1/0 क्या आया था, इनफाइनाइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब किसका बचा, कॉसेक 30 डिग्री। यहाँ क्या रखेंगे, कॉसेक 30 डिग्री रख लेंगे। कॉसेक 30 इसका 1/1/1/2 कैसा रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, और ये चल जाएगा ऊपर, ही चलेगा नीचे। ठीक है, और ऐसा आता है तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, मतलब क्या, यहाँ पे 2 ऊपर क्या बचा, 2 1 से मल्टीप्लाई 2, 1 1 से मल्टीप्लाई 1। ठीक है, क्या बचा हमारा 2। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कॉसेक इसका, कॉस किसका, कॉसेक 45 डिग्री का ये निकालना है। क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, वैसे आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, साइन 45, कॉसेक 45 बराबर साइन 45, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेते हैं। 1/1/√2, मतलब क्या, ये रहा, ऐसे ही ये रहा, ये चल गया ऊपर, ये चला गया नीचे। कितना आ जाएगा, √2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री का √2। ठीक है, वैसे ही आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा कॉसेक का, इसके बाद इसका क्या आएगा, सेक का क्या आएगा, और यहाँ tan का क्या आएगा। ठीक है, सॉरी इसका उल्टा है ना, कॉट का क्या आएगा। ठीक है, समझ में आया।
साइन का हो गया, और सेक कॉस का हो गया, सेकेंड का हो गया, कॉट। इसका मुझे कमेंट में बताइए क्या होगा। नहीं आएगा तो फिर आगे फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है।